Hi everybody, welcome back to my channel. So today's vlog is very special to me and very close to my heart because it's about my superhero, my dada, my love, my life, my everything. It's his birthday today. I'm not there with him, so there is a little guilt जिसकी वजह से I am trying to make his day very special from my side. So सबकी स्टोरीज होती हैं, सबकी बैक स्टोरीज होती हैं, बट दिस मैन, आई मीन, आई डोंट थिंक सो कि जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने आप को हम सब के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, किसी और ने किया होगा. Let's start from the start. So when he was 14 years old, I'm going to tell you about his life and his sacrifices and all the things he has done for all of us. So first of all, when he was 14 years old and हमने जो लाइफ जी है ना, हम हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे हमारे गोल्स होते हैं, हम कुछ तो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, बट दिस मैन, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उन्होंने कोई ड्रीम्स ही नहीं देखे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला. व्हेन ही वाज 14 इयर्स ओल्ड, तो घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे उस टाइम पे, खाने को नहीं था एंड ऑल दैट. मैं कोई भी ऐसा डेल्यूजनल कोई ऐसा स्टोरी नहीं बना रही, ऐसा ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही हूँ जानबूझ के. इट्स अ ट्रू स्टोरी गाइस. जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हमारे फादर लोग ऐसे नंगे पैर स्कूल जाते थे जंगल में से एंड ऑल दैट, इट्स ट्रू. सो डैडा हमें अपनी स्टोरी बताते हैं तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट हम बहुत इंस्पायर भी होते हैं उनकी स्टोरी से. ही इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन. तो वो बोलते थे कि जब भी मैं स्कूल जाता था नंगे पैर, तो जब मेरे पैर जलते थे तो मैं घास पे जंप कर लेता था सो दैट कि कम जले. तो वो सारी चीज़ें सुन के ऑब्वियसली हम इमोशनल हो जाते हैं, बट हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है. एंड जब खाने को उनको नहीं मिलता था तो उनके फ्रेंड्स स्कूल में उनके लिए खाना लेके आते थे एंड शेयर करते थे उनके साथ. तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि डाटा को घर छोड़ना ही पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि घर में खाने को था ही नहीं. तो उनको ये सारी चीज़ें सोच के, ऑब्वियसली वो सबसे बड़े थे, उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनको अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के निकलना पड़ा बाहर कमाने के लिए. तो ऐसा नहीं था कि निकलते ही उनको जॉब मिल गई. मुझे अब भी याद है जब डैडा बताते हैं कि बेटा जब मैं पहले दिन निकला था घर से, तो मैं 2 बेंच को मर्ज करके उस पे पूरी रात बिताई मैंने ठंड में, और गूज़बम्प्स भाई. एंड देन नेक्स्ट डे उनको एक जॉब मिली बोतल क्लीन करने की, जो शराब की बोतलें होती हैं, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया. एंड ही वाज़ लाइक, मैं ये करने नहीं आया हूँ, आई नीड अ जॉब, आई नीड अ प्रॉपर जॉब, क्योंकि मेरे घर वालों को नीड है. देन ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एंड वहाँ से करते करते उन्होंने अपनी फैमिली को पैसे भेजना स्टार्ट किया. एंड देन ही वाज लिटरली अर्निंग ब्रेड फॉर हिज फैमिली एट दैट टाइम. एंड जितना भी वो कमाते थे सब घर भेज देते थे, अपने लिए कुछ नहीं रखते थे भाई. मैं इसलिए कह रही हूँ, ही इज द मैन हु सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फैमिली. एंड देन, क्योंकि उनके भी तो ड्रीम्स होंगे यार, उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, ये करूंगा. उनको वो मौका ही नहीं मिला कि वो कर पाए. एंड तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग वो लाइफ जिए, हम वो सब कुछ अचीव करें जो वो नहीं कर पाए, जो वो बचपन में जो चीज़ें उन्हें नहीं मिली हमें वो अब मिले. तो इसलिए ही इज़, कैसे समझाऊँ मैं, मुझे आई डोंट हैव वर्ड्स, आई हैव सो मच टू से बट आई डोंट हैव वर्ड्स. मुझे मिल ही नहीं रहे शब्द, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. सो वहाँ से ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड धीरे धीरे करके ही गॉट मैरिड टू मम्मा. एंड देन उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को पढ़ाया, उनकी शादी कराई. दे आर 9 सिबलिंग्स टोटल. एंड सबको पढ़ाया लिखाया, सबकी शादी करवा दी. बस एक बच्चे हमारे अविनाश चाचू, उनकी भी जल्दी हो जाएगी होपफुली. देन ही गॉट मैरिड टू मम्मा एंड देन हम तीनों आए. एंड उसके बाद ऐसे करते करते हमारे और सिबलिंग्स आए. देन डैडा गुड़गांव और दिल्ली के बीच में जॉब करते थे. ही कॉल्ड मम्मा टू दिल्ली, मम्मा दिल्ली आए भाई के साथ. एंड देन मुझे बुलाया, दीदू को बुलाया, धीरे धीरे करके. आई स्टिल रिमेंबर कि हम एक ही रूम में रहते थे, और एक ही रूम में किचन भी था, और हम भी रहते थे. ओह गॉड.
तो वहाँ से डैडा ने फिर 2 रूम लिए, 3 रूम लिए रेंट पे ही, एंड देन उसके बाद वी फाइनली शिफ्टेड टू आवर ओन हाउस, आवर ओन होम, जो डैडा ने खुद के पैसों से बाय किया। उसके पहले उन्होंने गाँव में घर बनाया, उसके बाद यहाँ पे घर लिया। वो हमेशा पहले अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, उसके बाद हम आते थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके ही अचीव्ड एवरीथिंग ही वांटेड इन हिज लाइफ। आई मीन अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बाद स्लोली ही स्टार्टेड लिविंग फॉर हिमसेल्फ। आई मीन उसके बाद तो भाई वो रुके ही नहीं है। आई मीन ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड वॉचेस, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। परफ्यूम्स, सब कुछ। आई मीन मैं उन्हीं पे गई हूँ, मैं बिल्कुल उन पे गई हूँ भाई। डैडा, आई जस्ट वांट टू से कि आपने जितना भी मेरे लिए किया है, हम सबके लिए किया है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे आपकी लाइफ में भेजा और मुझे आपकी डॉटर बना के भेजा, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। एंड आई एम ग्लैड कि आपने सोसाइटी की नहीं सुन के मेरा टैलेंट देखा, मुझे सपोर्ट किया, और मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ भी मैं हूँ। मैं जितना भी छोटा सा अचीव कर पाई हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे सोसाइटी के सुन के मेरे टैलेंट को दबा देते तो आई डोंट नो मैं कहाँ होती, क्या कर रही होती, कोई छोटी मोटी जॉब ही कर रही होती आई गेस। और आई स्टिल रिमेंबर डैडा, जब हम अपनी वेन्यू वाली कार के लिए डिलीवरी लेने गए थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हम शायद धनतेरस या नवरात्रि में गए थे लेने के लिए। तो सेल्समैन आए और उन्होंने बोला कि सर यू हैव टू डू इट रियली क्विक क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं। डैडा वाज लाइक नो, मेरी बेटी को इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है तो उसको क्लिक करने दो पहले, तभी हम जाएंगे। एंड मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो फीलिंग। आई मीन इतने सपोर्टिव डैडा मुझे मिले हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच डैडा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। मुझे इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी आपने, मुझे वो सब कुछ दिया लाइफ में जो मुझे चाहिए था। हर एक छोटी मेरी विश आपने पूरी की विदाउट एनी हेजिटेशन। और आई डोंट नो मैं आगे कैसे सरवाइव करूँगी। एंड I can't even imagine my life without you, Dada. I swear. I mean, it's really difficult to see you grow old every day. Whenever I see your pictures and मुझे दिखता है कि आप बूढ़े हो रहे हो, so it बहुत hurt होता है. I and check it. तो आप चाहते हो कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए, but I don't want to leave you guys इतनी जल्दी. I don't want to leave you अभी. I want to see you every day. मैं जब भी आप जाओ तो मैं बाय बोलना चाहती हूँ, आप आओ तो मैं हाय बोलना चाहती हूँ. आप भी मिस करोगे, आई नो. एंड आई डोंट नो व्हाट मोर टू से. अभी बहुत कुछ बाकी है बताना, विच एक व्लॉग में कवर नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली. किसी दिन मौका मिला तो मैं ज़रूर उनकी स्टोरी, उनकी ज़ुबानी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन. आई मीन उनकी स्टोरी सुन के ना लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई, बिकॉज इतना स्ट्रगल उन्होंने किया है ना, आई डोंट थिंक सो कोई कर पाएगा हम में से. एंड he is the cutest, purest, kindest soul I have ever seen in my life. I mean वो अगर अपने सेल्समैन्स को भी डांट देते हैं ना तो घर आके बोलते हैं यार मैंने क्यों डांट दिया, मैंने क्यों उसे ऐसा बोल दिया. आप सोच लो वो कितने ज़्यादा प्योर हैं भाई. एंड डैडा, you are the best father, you are the best son, you are the best husband, you are the best brother. आप हर चीज़ में बेस्ट हो यार. आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने अभी अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया. आई मीन आपने सब कुछ कर लिया जो जो आप करना चाहते थे. आपने अपने
मम्मा डैडा के लिए घर बना दिया आपने, हमारे लिए घर बना दिया आपने, गाड़ी ले लिया आपने, अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी आपने, अपने सब भाई-बहनों की शादी करवा दी एंड इतने अच्छे से अपब्रिंगिंग की है ना आपने हमारी, मतलब कभी-कभी तो गुस्सा आता है कि आपने हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग क्यों की है, आई मीन हम ज़्यादा बोल ही नहीं पाते यार किसी को भी इतना, मतलब वी हेजिटेट, क्योंकि जो आपसे सीखा है हमने, हम वही करते हैं बाहर, और हमने कभी भी नहीं देखा कि आप किसी को ऐसा उल्टा जवाब देते हो। थैंक यू सो मच डैना फॉर एवरीथिंग, फॉर गिविंग मी दिस लाइफ एंड fulfilling all my wishes. I love you so much and I will pray to God कि आपको हर जन्म में मेरे डैडा बनाए। एंड अभी एक छोटा सा सरप्राइज बाकी है आपके लिए, तो अभी जितने भी आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, लेट मी टेल यू गाइज, ये सब लोग इतने शाय हैं, इतने कैमरा शाय हैं, मतलब मुझे पूरा दिन लग गया उनसे वीडियोस मंगाने में भाई साहब। तो लेट्स सी, और डैडा आप देखो एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगे ये सरप्राइज। आई लव यू। हाय गाइस, मैं हूं अमन पांडे और मैं हूं उनका बेटा जिनके बारे में बात हो रही है अभी। तो मैं ये बस इतना बोलना चाहूँगा कि सब लोग बोलते हैं कि यार पापा जितना कोई नहीं कर सकता जितना पापा लोगों ने हमारे लिए किया है, जो कि फैक्ट है। ऑब्वियसली बात है कि जितना मेरे पापा ने या फिर किसी ने भी, मतलब कि किसी के पापा ने भी जितना कुछ किया होता है वो उतना कोई मैच नहीं कर पाता। बट दिस मैन हैव डन सो मैनी थिंग्स फॉर मी, मतलब कि लाइक बचपन से लेके अभी तक जितना इन्होंने मेरे लिए किया है ना, मैं अगर मैं 1% भी उनके लिए कर दूंगा ना, 1% भी, तो मैं मोर देन हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड हो जाऊंगा। बट वो नहीं कर पाता हूँ, मैं जितना भी ट्राई कर लूँ बट नहीं हो पाता मेरे से। बट हाँ, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल, मैं तो बोलूँगा सक्सेसफुल हैं वो, बिकॉज उन्होंने अपने 3 3 बच्चे पाल के बड़े किए हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ किया है उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, तो मैं तो उनको सक्सेसफुल मानूंगा। तो ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ एंड आई वॉन्ट कि वो और अपनी लाइफ में बहुत अचीव करें, जितना हो सके उतना अचीव करें, और बस हमेशा खुश रहें और अपना क्रेडिट कार्ड मुझे देते रहें। सो हैप्पीएस्ट बर्थडे पापा, एंड आई होप आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ढेर सारी नई नई ब्रांडेड चीज़ें लेते रहो। हैप्पी बर्थडे अनिल। हैप्पी बर्थडे बड़े बेटा। हैप्पी बर्थडे पांडे जी, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहिए। हैप्पी बर्थडे डैडी, वी लव यू डैडी। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग देने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। आई लव यू डैडी एंड थैंक यू फॉर इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे मेरी ज़िंदगी देने के लिए। वी लव यू डैडी। हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी लेवल ऑफ डे। आज मेरे बड़े पापा का बर्थडे है और उनके बर्थडे पे मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, तो मैं उनसे बहुत बहुत सी चीज़ें सीखता भी हूँ। तो वो बिना बोले बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जैसे परिवार का महत्व क्या होता है, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, एक अच्छा भाई क्या होता है, एक अच्छा बाप क्या होता है, एक अच्छा बेटा कैसा होता है। तो वो हर फील्ड में ही बेस्ट है, उन्होंने हर फील्ड में बेस्ट किया है, चाहे शुरू से लेके अभी तक वो बेस्ट करते ही आ रहे हैं। और मुझे उनसे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो मेरे लिए और मेरे पूरे घर वालों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर बुरी स्थिति में हमेशा सबसे पहले आगे रहते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हीरो पापा, हैप्पी बर्थडे। आज मेरे प्यारे पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे पापा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारे घर को सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और प्यार से बनाया है। और बस भगवान से यही मांगता हूँ कि आपका साया बना रहे और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। आज हम जो भी लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे आपका त्याग और संघर्ष है। आपने कभी बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझा। आपने हमेशा हमें उड़ना सिखाया। आप जैसे पापा मिलना नसीब की बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने जीवन में आपका प्यार मिला। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि भगवान आपको लंबी उम्र और हमेशा स्वस्थ रखे, ताकि आपका साया और प्यार हमें हमेशा मिलती रहे। आपकी मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे पापा एंड लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। दुनिया के लिए आप हमारे पिता हैं, बट हमारे परिवार के लिए आप ही हमारी दुनिया है। अगर इस जहां में बेस्ट पापा का वर्ड होता तो हर दिन आपके नाम ही होता। वंस अगेन हैप्पीएस्ट बर्थडे पापा। हाय बाबा, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते सबको। आज मेरे सबसे प्यारे बड़े पापा का जन्मदिन है। बड़े पापा है, आप मेरे सुपर हीरो हो और मुझे आपके साथ खेलना सबसे अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा, आई लव यू। हैप्पी बर्थडे अंकल जी, एंड यू आर द काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। और ऐसे ही खुश रहो, हेल्दी रहो, और हम बच्चों पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। एंड इन द एंड आई वांट टू से अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अंकल एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। आपसे वैसे इंट्रैक्शन हमारी काफ़ी कम हुई है, पर जितने भी ईयर्स में ये तो पता लग गया कि आप सबसे स्वीट और सबसे प्यारे अंकल हो जो सबके बारे में सोचते हो। और ऐसे ही हमेशा खुश रहो अंकल, हमेशा ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनते रहो और आप सबसे हैंडसम अंकल हो। करेक्ट। हैप्पी बर्थडे अंकल जी, हैप्पी न्यू ईयर। बाय, लॉट्स ऑफ लव अंकल, एंजॉय योर डे। नमस्ते अंकल जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी 54th बर्थडे। और यही दुआ है कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। बाकी कल तो ऑफिस है, पर मैं जल्दी मिलने आऊँगा आपसे। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते खेलते रहें। नमस्ते अंकल, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी 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 बर्थडे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नाना को हैप्पी बर्थडे लिख दे, मेरे बीदू को लाइक कर दे, लाइक कर दे, लाइक कर दे, लाइक 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 लाइक